समता यानी सिमिलरिटी एंड कंग्रुएंसी के बारे में, ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सिमिलरिटी होता है समान, ठीक है, कंग्रुएंसी भी वही प्रकार का होता है, लेकिन उसमें होता है सिमिलरिटी का मतलब होता है कि समान देखने वाला। जैसे मान लीजिए ये लड़का है ना, जरा है ना, दोनों का, इसका भी आँख है, इसका भी आँख है ना, इसका भी नाक है, इसका भी नाक है ना, इसका भी कान है, इसका भी कान है, यानी सब समरूप है। क्या है? समरूप है, समान दिख रहा है ना। हाथ है, इसका हाथ दिख रहा है और इसका हाथ, दोनों हाथ, देखिए दोनों का हाथ क्या क्या है? समान है, आकार भी समान है ना, आकार भी समान है दोनों का। तो इसको क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांग सम, यानी सब अंग क्या है इसका? समान है, दोनों की लंबाई भी समान है ना। जैसे एक हाथ है ना, इसका और लंबाई और इसका लंबाई दोनों का समान है? मान लीजिए इसका हाथ ले लीजिए, ऐसे मिलाएं, देखिए इसका है, दोनों में क्या है? कुछ न कुछ अंतर है ना, लेकिन इसमें भी 5 उंगली है, इसमें भी 5 उंगली है ना, लेकिन समान है। क्या है? इसको कहेंगे सिमिलरिटी। लेकिन लंबाई क्या है इसका? पहले कहीं बड़ा है ना, इसको क्या कहेंगे? समरूपता। क्या कहेंगे? समरूपता यानी सिमिलरिटी कहेंगे। अब कंग्रुएंसी क्या हो जाएगा? यानी जिसका आकार भी समान होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं, समझ गए? जैसे मान लो इसका हाथ है ना, क्या है? हाथ। तो दोनों का हाथ, जैसे इसका लंबाई और इसका लंबाई अलग है, लेकिन देखने में समान है ना, समान है ना। इसका भी 5 उंगली है हाथ में, इसका भी 5 उंगली है ना, समरूप है ना, रूप क्या है? समान है, इसीलिए इसे सिमिलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलरिटी कहते हैं, यानी देखने में समान लगे। क्या लगे? समान लगे। जैसे इसका भी आँख है दोनों, इसका भी आँख है, यो आदमी है, यो आदमी है, दोनों लड़का है, दिखने में समान लग रहा है, ये दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। क्या हो गया? समरूप। देखिए अगर मान लेते हैं इसका दोनों हाथ की लंबाई समान होगी, है ना, और इसका आकार भी समान होगा, है ना, इसको क्या कहेंगे? समरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे? कंग्रुएंसी कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ गया? अब देखो, अब मान लो ये ट्रायंगल लेते हैं और यह भी एक ट्रायंगल लेते हैं। देखो इसमें भी 3 गो भुजा है ना, 3 गो भुजा, इसमें भी 3 गो भुजा है, इसमें भी 3 गो भुजा है, दोनों क्या है? समरूप है, एक जैसा देखने में लगता है, लेकिन लंबाई समान है, अलग अलग दिखने में लग रहा है, समान लंबाई है इसका, है, ये हो जाए समरूप। क्या हो जाएगा? कुत्ता कुत्ते का समरूप होगा, इंसान का समरूप, जानवर का समरूप हो जाएगा, यानी जानवर में कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी जो सब आता है ना, सब समरूप हो जाएगा जी। लेकिन मान लो तुम्हारा जुड़वा भाई, क्या है? जुड़वा भाई, वो क्या हो जाएगा? कंग्रुएंसी हो जाएगा। जैसे तुम्हारा लंबा जुड़वा भाई देखा है ना, समान रहता है, उसका भी लंबाई, उसका भी चेहरा, मुड़ा, लंबाई, हाइट वेट समान रहता है, इसलिए जुड़वा कहते हैं। वो हो जाएगा क्या? सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे हम लोग क्या सीखे? यानी इसमें क्या है? रूप समान होना चाहिए, लेकिन लंबाई कोई मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है, लेकिन सर्वांग समता में जितना इसका लंबाई उतना इसका भी लंबाई होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ है, ये दोनों हाथ का लंबाई समान है ना जी, है ना, समान है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांग समता हो जाएगा, सब अंग समान, लंबाई भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, है ना। अभी देखे आप लोग, दो लड़का का अलग अलग हाथ, ये दोनों का हाथ में 5-5 उंगली था, लेकिन दोनों का लंबाई अलग अलग था, है ना, आकार अलग अलग था, या वो क्या हो गया? समरूप हो गया। समझ गए? नहीं बोलिएगा। मान लो यहाँ एक ट्रायंगल है, सॉरी सर्किल है, क्या है? सर्किल है ना, इसी प्रकार से वो छोटा सर्किल बना लेंगे, कि दोनों में क्या हो जाएगा? हाँ, अब देखिए एक और हम एग्जाम्पल लेंगे। अगर मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इधर से आप लोग को पिछला हाथ नहीं दिखता हो, नहीं दिख रहा है, यानी इसको पूरा ढक लेता है ना, उसे क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहते हैं? वह आकृति को दूसरे आकृति को पूरा ढक ले, उसे क्या कहेंगे? सर्वांग समता। मान लो यह एक ट्रायंगल, सेम आकार का अगर ट्रायंगल लेते हैं, तो सेम आकार का ट्रायंगल लेगा, यहाँ पे बड़ा हो गया, मान लो सेम आकार का ट्रायंगल है, ठीक है, कि दोनों का लंबाई की भुजा मान लो कि भुजा के बराबर हो जाएगा,
ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सर्वांग समता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग समता। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी पूरा डिस्कस किए हैं कि इसका सब अंग समान होना चाहिए, भुजा की लंबाई भी समान होनी चाहिए, तभी सर्वांग समता कहलाएगा, सर्वांग कॉन्ग्रुएंसी होगा। और देखिए सभी जो है सर्वांग समरूप हो जाएगा, लेकिन सभी समरूप होगा ही नहीं होगा। अब ये देखो इसका इसमें कह रहा है सर्वांग समता में पूरा कह रहा है कि दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका क्या कहता है, अंग समान होना चाहिए। प्योर ट्रायंगल है, प्योर ट्रायंगल है, समान नहीं रहेगा, यानी कि सर्वांग